वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता है आध्यात्मिक ऊर्जा। शीर्षक है शरीर में ऊर्जा का द्रुत प्रवाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सिन्धोरिवप्राध्वरेशो घनाशो वातप्रमेयः पतयन्ति जह्वाः घृतस्य धारा अरुषो न भाजे काष्ठा भिन्दन्नोर्मिभिः पिण्डमानः। इस मंत्र में जिसकी संख्या 7 है, उसमें यह कहा गया है कि शरीर में वीर्य की वैसी ही स्थिति होती है जैसे दुग्ध में घी की। तो रक्त में संचरित होता रहता है वीर्य और वही ऊर्जा है। उसका प्रवाह शरीर में किस गति से होता है, शरीर में उसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इस विषय में कहा गया है। तो ऊर्जा धारा के सक्रिय होने पर आत्मानुभूति जो होती है उसी का कथन है। तो घृतस्य हवा धारा, घृतस्य माने घृत की, अर्थात यहाँ पर हम वीर्य लेंगे। वीर्य की जो यहवा यानी बड़ी बड़ी धाराएं हैं, यानी जो बड़ी ही प्रबल और ऊर्जस्वल हैं, वे शरीर में प्रवाहित होती हुई शोभित होती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। कैसे, उसके विषय में उपमाएं दी जा रही हैं कि जैसे प्र और ध्वने सिंधो इव शूधनासह, शूधनासह हमारे द्रुतगामी वे होती हैं। कैसे, जैसे प्र और ध्वने नीचे जो पथ बनता हो ढलान से, उस पथ में जैसे सिंधु हमारे नदी की धाराएं बड़ी तीव्रता से प्रवाहित होती हैं, उसी तीव्रता से शरीर में रक्त संचार के साथ साथ ऊर्जा रूप में, घृत रूप में वीर्य की धाराएं प्रवाहित होती हैं। और कैसे प्रवाहित होती हैं, जैसे वात्म प्रिय वायु, शक्तिशाली वायु जैसे प्रवाहित हो, तूफान की तरह चले, उसको कोई रोक न सका, और वह अपने प्रबल प्रवाह को बतलाती हुई और प्रबल प्रवाह का परिचय देती हुई जैसे वायु का प्रवाह चले, वैसे ही शरीर में रक्त संचार के साथ साथ जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है वीर्यक्षण से, उसका प्रवाह होता है। ऊर्म भी पिण्वाना, और जैसे अपनी शक्ति की ऊर्जा से पिण्वाना माने भरा हुआ बाजी माने घोड़ा, वह अपनी मर्यादाओं को तोड़ देता है, यानी कहने को उसको कोई रोक नहीं पाता है। जब घोड़ा अपने ऊर्जा में शक्तिशाली हो करके अपनी तीव्र गति दिखाता है, तो जैसे उसकी तीव्र गति को कोई नहीं रोक पाता है, वैसे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह से जो ओज तेज होता है वो इतना प्रबल होता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता हो, प्रकाशित होता रहता है। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर में वीर्य रक्षण से ऊर्जा का प्रवाह होता है वो अलौकिक होता है और वह किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं हो सकता है, वो प्रकट होता रहता है, अपने प्रभाव को का परिचय वरवश देता रहता है। ढलान पर प्रवाहित नदी के द्रुतगामी जल के समान, बलशाली वायु के समान, तेजस्वी अश्व के समान ऊर्जा वीर्य रक्षित जो प्रवाह होता है शक्ति का, और जो उससे उठती उमंगें होती हैं, वे प्रवाहित होती रहती हैं शरीर में, और उसको कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधाओं के अवरोध रोक नहीं सकते हैं। कहने का मतलब वीर्य रक्षण की इतनी महत्ता है कि जिसका वीर्य सही रूप में संरक्षित है, उसमें इतने बल का संचार हो जाता है कि वह
सांसारिक लोगों से अप्रतिहत होता है। तो इसके विषय में हम ब्रह्मचर्य के विषय कुछ बातें बता चुके हैं, तो उनको ध्यान में रख करके इसका अर्थ करना चाहिए। इसमें अत्युक्त नहीं है, यथार्थ कहा गया है। तो बहती ढलान से हो करके सरिता जलधारा के समान, बलशाली घोड़े के समान, द्रुत गतिधारी होकर महान, ऊर्जा की तुंग तरंगे हैं, पवमान सदृश अति बलशाली, तोड़ती सकल सीमाओं को, भरकर उमंग ये मत वाली। तो इसमें इतना तथ्य विशेष है कि हम भारत में और विदेशों में सर्वत्र इम्यूनिटी पावर को, यानी जो शरीर में रोग अवरोधक शक्ति है उसकी महत्ता को तो सुनते हैं, लेकिन उस इम्यूनिटी पावर या जो एक रोग अवरोधक शक्ति है शरीर में, वो किस कारण से प्रबल रहती है, किन कारणों से पोषित होती है, उस पर हम अल्प चर्चा करते हैं। उसके विषय में लोग कुछ बोलते ही नहीं, तो फिर लोग जानने वाले कैसे जाने, क्योंकि जब ज्ञानी जन बड़े लोग उसको समझावेंगे तभी तो सामान्य जन समझ पाएंगे। लेकिन हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में वीर की महिमा अथवा ब्रह्मचर्य की महिमा का अतुल चित्रण है, अपूर्व चित्रण है। तो वही कहा गया है कि जिस व्यक्ति का वीर संरक्षित होता है उसका शरीर बड़ा ही वेगवान होता है, बड़ा तीव्र होता है, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। हमारे यहाँ जो ब्रह्मचारी माने गए हैं, जिनको हम कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वे महात्मा महाराज भीष्म थे। उनके प्रहार को भले वृद्ध हो गए थे, शतायु हो गए थे, लेकिन उनके प्रहार को, उनके प्रबल वेग को कोई रोक नहीं पाता था। हनुमान जी भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी माने जाते हैं, उनके भी प्रहार को कोई रोकने वाला नहीं हो सका है। तो ये हमारी संस्कृत की देन है, और हम फिर से इस ओर ध्यान करें। प्रायः लोग इससे अपरिचित रहते हैं और वीर्य रक्षण को कोई महत्व ही नहीं देते हैं। वेद में इसकी बड़ी महत्ता है, और वेद का ज्ञान जो है वो अलौकिक ज्ञान है, और उसका अवरोध कहीं नहीं है, उसका खंडन हो ही नहीं सकता है। ये ऋषि अनुभूत सत्य है। तो इस प्रकार से हम इस सत्य मंत्र की व्याख्या से संक्षेप में परिचित हुए। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है यज्ञ में प्रदीप्त अग्नि और घृत धारा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिप्रवन्त समने भजोषा कल्याण्या अस्मजमानासो अग्निम् घृतस्य धारा समिधो न सन्तताजुषाढो हर्यति जातवेदाः। इस 8वें मंत्र में यज्ञाग्नि में घृत की धाराएं जब डाली जाती हैं तो उसका दृश्य कैसा होता है, और किस वेग से घृत की धाराएं प्रदीप्त अग्नि में पड़ती हैं और बढ़ती हैं, इसका जरा एक बड़ा ही सूक्ष्म और सटीक चित्रण किया गया, सजीव चित्रण किया गया है। आप सब यज्ञ के विषय में जानते हैं, और विशेष करके ध्यान करिए उस समय का जबकि हवन हो रहा हो वेदी में, तो उस समय एक पुरोहित जो है वो केवल घृत डालता है शुआ से, और वो शीघ्र ही डालता चलता है। तो यज्ञ पहले बहुत व्यापक पैमाने पर होते थे, और उस यज्ञ कुंड भी बड़ा विस्तृत होता था, और घृत का पात्र भी काफ़ी बड़ा होता था, शुआ भी बड़ा होता था। उससे एक प्रोधा, एक पुरोहित केवल अग्नि में घृत ही डालता था। तो वो शीघ्र घी डालने की प्रक्रिया और घृत से अग्नि के प्रज्वलित होने का दृश्य कुछ ऐसा अलौकिक होता था कि उसको देख करके चमत्कृत ऋषि उसके स्वाभाविक
और वास्तविक रूप के प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा है। तो अब घृत की धाराएं प्रज्वलित वेदी में अग्नि की ओर किस प्रकार से बढ़ती हैं, पुरोहित के कर द्वारा श्रुआ में धारण की हुई, इसका सजीव चित्रण किया जा रहा है और उपमा के माध्यम से उसको सिद्ध करने की चेष्टा की जा रही है कि घृतस्य धारा, ये आहुति रूप में यज्ञ वेदी में ज्वलित अग्नि में डाली जाने वाली घृत की धाराएं वैसे ही आगे बढ़ती हैं जैसे समना कल्याण्यः अस्मयमानासः योषा। जैसे समना माने अपने पति से समान मन रखने वाली, यानी कोई वैभिन्न न हो, मतभेद न हो, वही समन होना है, समान मन वाला। तो जिस प्रकार से कोई युवती जो कि अपने पति से मतैक्य रखती हो और कल्याण रूपा हो और अस्मय मानसा माने मुस्कुराती हुई हो, और वह जैसे अपने पति की ओर बढ़ती जाए, प्रेम पूर्वक चाव पूर्वक हंसती हुई, तो समान मन वाली, समान अनुकूल व्यवहार वाली, हितकारिणी हंसती हुई बालाएं, स्त्रियां जैसे अपने पतियों के पास जाती हैं, उसी प्रकार से घृत की धाराएं अग्निम अभिप्रवंत, प्रज्वलित अग्नि की ओर बढ़ती चाव से जाती हैं। समिधा नसंत, उस समय समिधाएं माने काष्ठादि अपने प्रज्वलित रूप में दृश्यमान होते हैं। पावक और ताह जुषाणा, उन घृत की धाराओं को सेवन करता हुआ, जुषाणा माने सेवन करता हुआ, ताह माने उन घृत धाराओं को जो प्रक्षिप्त किया जा रहा है यज्ञ वेदी में, उसका सेवन करता हुआ जात वेदा कहते हैं अग्नि को, वह सर्वज्ञ अग्नि हरियति बहुत प्रसन्न होता है। बहुत प्रसन्न होने का मतलब क्या हुआ कि वो काफ़ी प्रज्वलित होने लगता है, और जो प्रज्वलित होता है वही उसका हंसना या हर्षित होना हुआ। तो कल्याणी, अनुकूल और समान मनः चित्त वाली हास्य वदना बाला जैसे पति के पास गमन करती है, उसी प्रकार घृत की धाराएं अग्नि की ओर गमन करती हैं। ये घृत धाराएं प्रज्वलित होकर सर्वत्र व्याप्त होती हैं। अग्नि उन धाराओं का सेवन करता हुआ हर्षित होता है, परम प्रसन्न होता है, अर्थात प्रदीप्त होता है, और वही उसकी दीप्ति जो है वही उसकी मुस्कान है। कल्याणी हंसती बाला पति के निकट गमन करती जैसे, कल्याणी हंसती बाला पति के निकट गमन करती जैसे घृत धाराएं पावक समीप जाती हैं हर्षित हो, ऐसे घृत धाराओं का रुचिर रूप जब पावक के हित बहता है, पावक प्रदीप्त होकर प्रफुल्ल उन सबको गहता रहता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, देवता घृत धारा, छंद तिष्ठु। शीर्षक है यज्ञों में घृत धारा की शोभा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इव वहतु मे तपा ओ अंजन्जाना अभिचाकशे मे यत्र सोमः सूयते यत्र जज्ञघृतस्य धारा अभितत्पवन्ते। प्रज्वलित यज्ञ वेदिका में जो अग्नि का दिव्य दृश्य होता है, उसमें जब घृत की धाराएं श्रुआ के माध्यम से पुरोधा द्वारा डाली जाती हैं, तब किस प्रकार की शोभा प्रकट होती है, उसका अलंकृत कथन इस मंत्र में है। तो यत्र सोमः सूयते, जिस सोम यज्ञ में सोम रस को सोमलता से निचोड़ा जाता है
और यत्र यज्ञ, और जिस यज्ञ में याज्ञिक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, वहाँ उस यज्ञ में घृतस्य धारा अभिपवन्ते, घृत की स्थूल धाराएं प्रवाहित होती हैं, यानी व्यापक रूप से उस प्रज्वलित अग्नि में घी की धाराएं डाली जाती हैं और उससे एक अलौकिक शोभा होती है। वह तुम अयितवई, और उस शोभा को स्पष्ट कर रहा है अलंकार के माध्यम से, उपमा के माध्यम से ऋषि, कि उस प्रज्वलित अग्नि में पड़ने के लिए जो श्रुआ के माध्यम से घृत की धाराएं हैं वो इस तरह से आतुर रहती हैं कि जैसे कन्या, वे कन्याएं या युवतियाँ आतुर हों, किस तरह से अंज अनजाना माने अलंकार आदि से आभूषित होकर के और अपने तेज को प्रकट करती हुई, अपने रूप सौंदर्य को प्रस्फुटित करती हुई जिस प्रकार से वे शोभा पाती हैं, वैसे अभिचाकशीमि मैं ऋषि देखता हूँ कि यज्ञाग्नि में पड़ने के लिए आतुर जो हैं वो घृत की धाराएं दिखाई पड़ती हैं। तो मतलब वो जो ऋषि देख रहा है यज्ञाग्नि का प्रज्वलित रूप, उसमें जो पुरोहित श्रुआ के माध्यम से निरंतर घृत की धाराएं डाल रहा है और जो लपटें उठ रही हैं यज्ञाग्नि की, उन सबको देख करके जो भाव उस ऋषि के हृदय में उठा, उसी का उसने अलंकृत वर्णन किया है। तो स्वाहा स्वधा के उच्चारण के साथ साथ घृत की धाराएं और आहुतियाँ पड़ रही हैं, तो उस समय किस प्रकार से शीघ्र घृत की धाराएं प्रज्वलित अग्नि में डाली जाती हैं, उसकी तीव्रता और आतुरता और से जो तत्परता से जो एक दृश्य सजीव खिंच जाता है, उसी को प्रकट करने की चेष्टा यहाँ पर मंत्र दृष्टा इसने की है कि जहाँ सोम रस निचोड़ा जाता है, जहाँ यज्ञ कर्म संपादित होता है, जहाँ पर यज्ञाग्नि में जो है वो लपटें उठती हैं, हव्यादि डाला जाता है, वहाँ पर यह डाली जाने वाली घृत की धाराएं उसी प्रकार से प्रवाहित होती शोभा पाती हैं जिस प्रकार से पति के पास जाने के लिए आतुर कन्याएं अलंकृत होकर शोभित होती हैं। उन घृत की धाराओं को हम प्रत्यक्ष देखकर उसका वर्णन कर रहे हैं। तो जहाँ यज्ञ होता है त्यों ही सोम निचोड़ा जाता है, वहाँ धार घृत का प्रवाह बढ़ जाता शोभा पाता है। घृत धाराएं पावक समीप जाति छवि पाती हैं, वैसे आभूषित कन्या वर समीप जाति छवि पाती है जैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता हैं यज्ञाग्नि। शीर्षक है यज्ञ में स्तोता और देवों से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभ्यर्षदसुष्टुतिङ्गव्यमादि भस्मासु भद्रा द्रविडानि धत्ता इमै यज्ञन् भजत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते। इस 10वें मंत्र में यज्ञ से उद्भूत दिव्य शक्तियों के कथन के साथ साथ स्तोताओं से स्तुति का आग्रह है और देवों से अभीष्ट प्रदान करने की प्रार्थना है। तो घृतस्य मधुमत धारा, इस यज्ञ में
प्रज्वलित अग्नि में घृत की मधुर धाराएं पवनते माने प्रवाहित हो करके उसको पवित्र कर रही हैं। अस्तोतारा, हे स्तुतिकर्ताओं, पुरोधाओं, तुम सब अभि सुस्तुतिम सस्तुतिम अभि अर्षत, उत्तम स्तुतियाँ दिव्य शक्तियों को सुनाओ और दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न हो और वे देवगण अस्मास माने हम सबको भव्यम आजिम गव्यम, गव्यम माने गाय के समूह को, गाय के समूह को गव्य कहते हैं और गव्य कहते हैं जो घृत और अन्य मक्खन आदि दही आदि बनते हैं उसको भी गव्य कहा जाता है और गव्य गायों के समूह को भी कहा जाता है। तो हे देवताओं, तुम हम सबकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर के कृपया हम सब यज्ञकर्ताओं को गव्य प्रदान करो, गायों के समूह को दो और क्या दो, आजिम विजयम दे, युद्ध में हम सबको विजय प्रदान करो और क्या दो, भद्राह द्रविणानि, भद्राह माने कल्याणकारी, द्रविण माने धन, तो भद्रा द्रविणानि धत्ते, हमको मंगलमय धन प्रदान करो। देखिए धन की भी कोटियाँ होती हैं। जो धन अनुचित रीत से कमाया जाता है उससे कभी मंगल नहीं हो सकता है। तत्काल भले कुछ चाकचक्य दिखाई पड़े लेकिन उसका अंत जो है बड़ा ही दुखद होता है। अगर वो धन किसी को सता करके अनुचित ढंग से कमाया गया हो तो क्योंकि परिणाम तुरंत ही नहीं मिलता, कोई आवश्यक नहीं तुरंत ही परिणाम मिल जाए, उसके लिए कुछ समय भी लगता है। आप यानी किसी ने खून कत्ल किया तो तुरंत उसको फांसी नहीं हो जाती, उसमें 10-5 साल मुकदमा भी चल सकता है। इसी तरह से आदमी सत्कर्म करता है तो उसको तुरंत तनख्वाह नहीं मिल जाती है, 30-31 दिन उसको इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से कर्म फल मिलता अवश्य है लेकिन तत्काल मिल जाए कोई आवश्यक नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि हमको भद्रा द्रविणा, हमको धन दो, द्रविण माने धन होता है दो, लेकिन वो धन जो मंगलमय हो, जो आकर के हमारे घर में मंगल फैला दे, यानी सर्व रूप से हमारा जीवन मंगलमय हो करके चले। तो ऐसे कल्याणप्रद धन को हमें हे देव तुम प्रदान करो। न इमम यज्ञम, हमारे इस यज्ञ को देवता नयत, देवों तक अग्निदेव पहुँचा दें। घृतस्य मधुमत धारा, घी की मधुर धाराएं पवनते इस यज्ञ में प्रवाहित हो रही हैं, यानी हम लोग पर्याप्त घृत धारा द्वारा हव्य कर्म संपादित कर रहे हैं। तो हे याजको उत्तम स्तुतियाँ करो और हे देव हमें गो समूह युद्धों में विजय कल्याणकारी संपदाएं प्रदान करते रहो। हमारे इस यज्ञ को देवताओं तक पहुँचाओ। घृत की मधुर धाराएं यज्ञ में प्रवाहित हो रही हैं। हम पर्याप्त मात्रा में घृत द्वारा यज्ञ कर्म संपादित कर रहे हैं। स्तुतिकर्ताओं स्तुतियों से करो देव गुणगान, स्तुतिकर्ताओं स्तुतियों से करो देव गुणगान। हे देव तुम दो गायें शुभ संपत्ति करो प्रदान। घृत की मधुर धार बहती है, यज्ञ को सुफल बनाओ। यह मंगलमय यज्ञ हमारा देवों तक पहुँचाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद जगति और देवता परमात्मा हैं।
शीर्षक है परमात्म तत्व की व्यापकता के दर्शन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धामन्ते विश्वम् भुवनमधिश्रितमन्तः समुद्रे हृद्या अन्तराजुषे अपामने एके समिथेज आभृतस्तमश्याममधुमन्तन्त ऊर्मिम्। इस 11वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें परम शक्ति परमात्मा के रूप की व्यापकता प्रदर्शित की गई है। जैसा उपनिषदों में कहा भी गया है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके स्वयं उसमें अपने को प्रविष्ट कर लिया, और इसी सिद्धांत पर बना है कि कण कण में स्वयं साईं रमता। तो वो जो स्वामी है वो हर कण में रमण कर रहा है। तो अब उसके व्यापक रूप को हम कहाँ कहाँ देखते हैं, इसका संक्षिप्त चित्रण है। इसी आधार पर गीता का विश्व योग भी बना होगा, जहाँ कृष्ण ने कहा कि मैं यहाँ पर ये हूँ, मैं यहाँ पर ये हूँ, मैं नक्षत्रों में सूर्य हूँ, और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जल राशियों में मैं रत्नाकर समुद्र हूँ, आदि आदि। तो परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, और ऐसा भी हमारे दर्शन शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा ने ही अपने को विश्व रूप में परिणत कर लिया। और ऐसा भी कथन है कि अंतिम में उसी में प्रविष्ट हो गया, और सर्वत्र वही है। जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तो इसी भावना से अभिभूत उस परम तत्व की महिमा से महिमान्वित प्रभावित उपासक या ऋषि कह रहा है कि ते धामन, हे परम शक्ति परमात्मन। ते धामन माने तुम्हारा तेज, धाम माने तेज भी होता है। प्राय धाम का प्रयोग हम किसी महत्वपूर्ण स्थान के लिए करते हैं, जैसे अयोध्या धाम, मथुरा धाम, गोकुल धाम आदि आदि। लेकिन वेद में धाम का प्रयोग प्राय तेज के अर्थ में हुआ है। धामना स्वयं इंद्रस्त हुकम, यह है श्रीमद् भागवत के स्तुति के प्रथम मंत्र में कहा गया है। तो धाम तेज के अर्थ में आया है। तो हे परम शक्ति परमात्मन, ते धामन, तुम्हारे तेज से विश्वम भुवनम अधिष्ठितम, विश्वम माने संपूर्ण, भुवन माने संसार लोक जो है वह अधिष्ठितम माने आश्रित हैं, यानी तुम्हारे ही तेज से संपूर्ण लोक उसी पर आधारित हैं, उसी पर आश्रित हैं। तो अब उन प्रमुख स्थानों में तेज को ऋषि ने दिखाया है। उस परम शक्ति परमात्मा का तेज, यह माने जो तेज है वह समुद्रे अंतः, समुद्र के भीतर बडवाग्नि के रूप में विद्यमान है। बडवाग्नि आप सब जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि समुद्र में एक अग्नि है जिसका आकार बडवा माने घोड़ी की तरह जिसका मुख है, उसी को बड़वानल कहते हैं। तो समुद्र के बढ़ते जलस्तर को रोक लेती है, खींच लेती है, पान कर जाती है, थोड़ा जला देती है। नहीं तो समुद्र में न जाने कितनी नदियाँ गिरती रहती हैं अनवरत, समुद्र का जलस्तर नहीं बढ़ता है। तो एक जो उसकी सीमा है,
समुद्र अपनी सीमा में रहे, इसलिए विवर्धित जल को बड़वाग्नि जला देती है। तो वह अग्नि यानी वह परमात्मा तेजोमय जो है वो समुद्र के भीतर बड़वाग्नि रूप में विराजमान है। और समुद्र का अर्थ होता है अंतरिक्ष भी, क्योंकि वो भी आकाश भी हम देखते हैं समुद्र की तरह बड़ा व्यापक विशाल नीला नीला दिखाई पड़ता है, और वहाँ भी जल रहता है। अंतरिक्ष में जल व्याप्त है, बादल के रूप में तो है ही है। इसके अतिरिक्त जब ओस वगैरह गिरती है, पाला गिरता है, कोहरा पड़ता है, तो उस जल को हम अनुभव करते हैं कि वो जो शीत गिर रही है, ओस गिर रही है, कोहरा छाया हुआ है, वो बादल ही का तो रूप है, जल ही तो है। तो कहने का मतलब, अच्छा ये भी कहा जाता है कि जो अंतरिक्ष में आकाश में जल है उसी के कारण सूर्य की किरणें जब टकराती हैं तो उनसे जो रंग बनता है वो नीला हो जाता है, तो वो नीला आकाश इसी कारण दिखाई पड़ता है, ऐसा भी वैज्ञानिकों का मत है। तो हे भगवान, तुम जो हो समुद्र अंतः माने समुद्र के भीतर बड़वाग्नि के रूप में विराजमान हो, तुम ही अंतरिक्ष में सूर्य के रूप में विद्यमान हो, और तुम ही जो हो वह आयुंसी अन्नों के भीतर आग के रूप में विद्यमान हो, और अपाम अनिके, आप कहते हैं जल को। तो जल के अनिके माने समूह में तुम जो हो वो विद्युत बन करके, विद्युतज्ञ बन करके विराजमान हो। मेघों में हम देखते हैं जल भरा रहता है, जल में बिजली रहती है, बिजली एक आग है। तो इस प्रकार से तुम्हारा ही तेज या तुम ही जो है वो मेघों के जल में अथवा तमाम जलों के विस्तार में विद्युत के रूप में विराजमान हो, और इस प्रकार से आभृतः तुम्हारा ही रूप चारों ओर भरा पड़ा हुआ है। ते तम मधुमंतम ऊर्मिम, तुम्हारे उस मधुर रस रूप की उठती तरंगों को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, और आशाम माने उसका हम उपभोग करते रहें चिरकाल तक, ऐसी प्रार्थना है। तो हे परमात्मन, तेरे ही तेज पर सारे भुवन आश्रित हैं। तुम्हारा ही तेज समुद्र में बड़वाग्नि रूप में, आकाश में सूर्य रूप में, हृदय में प्राणाग्नि रूप में, और अन्नों के मध्य जीवन रूप में, प्राण रूप में, और जल में विद्युत के रूप में विद्यमान है। तुम्हारा ही रूप संग्रामों में शौर्याग्नि बनकर के प्रकट होता है। तेरे मधुर रूप को, उसकी उठती तरंगों का हम अनुभवन करते हैं और उसको नमन करते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा के तेज की अनुभूति जब आध्यात्मिक स्तर पर होती है तो सर्वत्र भी दिखाई पड़ता है। जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, तो तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुजस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। तो इस प्रकार से वही सर्वत्र व्याप्त है। जित देखो तित तू, मैं जो है वो जित देखो जहाँ देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो इस प्रकार से परमात्मा की व्याप्ति का अनुभवन सर्वत्र किया गया है। परमात्मा भी एक ज्वलित अग्नि के रूप में है और एक प्रकाश रूप में है, एक ऊर्जा रूप में है, और उसी का विस्तार सर्वत्र है, भिन्न भिन्न रूपों में है, और सारा संसार उसी से परिव्यापित है, परिपूर्ण है। तो हे परमात्मन, तेरे ही तेज का सारे भुवन में विस्तार है। सारे भुवन, सारे संसार, सारे लोग उसी पर आश्रित हैं। तुम्हारा तेज समुद्र में बड़वाग्नि बनकर, आकाश में सूर्य रूप में, हृदय में प्राणाग्नि रूप में,
अन्नों में आयु रूप में, जल में विद्युत रूप में, संग्राम में शौर्याग्नि रूप में सर्वत्र विद्यमान है। तेरे मधुर रूप तरंग का हम अनुभवन करें, उसकी छाया में जीवन व्यतीत करें। रूप तुम्हारा है परमात्मन चारों ओर समाया, रूप तुम्हारा है परमात्मन चारों ओर समाया। तू सागर में बड़वा नल, नभ में रवि बनकर छाया। तन में प्राण, नीर में विद्युत, रण में शौर्य बना। चारों ओर निहार सकें हम तेरा रूप घना। इस प्रकार से हमने इस 58वें सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया। संक्षिप्त में यह 58वां सूक्त जो है वह ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल से संबंधित है और यह जो 11वां मंत्र है इसके समापन का मंत्र है। और इस प्रकार से इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का समापन हो गया। इस सौभाग्य का विषय है कि हम इस सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान यथाशक्ति प्राप्त कर सके। और अभी तक जितने मंत्र हम सब जान चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3641। तो अब इस 11 मंत्रीय सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। इस सूक्त में बताया गया है वीर की शक्ता, वीर की महत्ता का प्रदर्शन किया गया है। वीर की महत्ता के कारण ही शरीर में ओज तेज रहता है, मेधा रहती है और वह वीर शक्ति जो है वो प्राणायाम द्वारा सुरक्षित रहती है। क्योंकि जो प्रबल वस्तु होती है वो बड़ी जल्दी निकलती है, उसको रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए वीर रक्षण बड़ा कठिन होता है। और एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने के लिए हमें उस तेज को संभालना होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ 2 ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी अभी तक हो सके हैं। एक श्री हनुमान जी, उनके प्रहार को कोई रोकने वाला नहीं था, और दूसरे भीष्म पितामह, उनका भी प्रहार अचूक होता था। वे वृद्ध हो गए थे लेकिन उनके शौर्य से प्रकंपित होता था कौरव पांडव दोनों दल। तो वीर शक्ति जो है वो शरीर में तब रुक पाती है जबकि साधना किया जाए, और उसके लिए प्राणायाम साधना परम आवश्यक है। प्राण साधना से वीर का ऊर्ध्वारोहण होता है और जो उसका क्षरण होता है वो बंद हो जाता है या अल्प हो जाता है। तो वीर से रक्षित पुष्ट तेजस्वी जीवन में प्रबल शक्ति आती है और जीवन के इस तेजस्वी रूप को वेदाध्ययन में, सद्ग्रंथों के अध्ययन में बिताना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रमुख वस्तु वही है। सूर्य एवं अग्नि की महत्ता का भी कथन इस सूक्त में किया गया है। सूर्य से ही सारा संसार संचालित है और सूर्य का ही एक रूप अग्नि है, और उस अग्नि वो व्याप्त है शरीर में जठराग्नि बनकर, प्राणाग्नि बनकर, और वही सूर्य रूप में भी है प्रकाशित, वही विद्युत रूप में भी है। जो कुछ तेज है, जो कुछ प्रकाश है, वो अग्नि का गुण है। हमारे शरीर में जब अग्नि तत्व सचेत रहता है तो शक्ति संयमित और सुरक्षित रहती है। और वीर शक्ति इस अग्नि शक्ति से जुड़ा होता है। वीर शक्ति से भी शरीर में सौंदर्य टपकता है, बल टपकता है, और अग्नि तत्व के सुरक्षित रहने से भी तेजस्वी मुखमंडल या शरीर दिखाई पड़ता है। तो वीर शक्ति महत्ता का इस सूक्त में विशेष कथन किया गया है, और वो शरीर में रक्त में वैसे ही व्याप्त रहता है
जैसे दुग्ध में घृत के निकल जाने पर दुग्ध का सार भाग निकल जाता है और उसकी कीमत या उसकी महत्ता घट जाती है। तो यह विशेष अनुरोध है ऋषि का, यह कथन हम ध्यान में रखें। आज किन्हीं कारणों से जो है वह वीर शक्ति को लोग उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए, बल्कि तमाम लोग तो भूल चुके हैं कि जीवन में शक्ति के संचार के लिए और जीवन में मेधा माने बुद्धि के स्थैर्य के लिए और पराक्रम के लिए और दीर्घायु के लिए, तेजस्वी जीवन के लिए वीर शक्ति का बड़ा महत्व है। और आजकल लोग जगह जगह पर रोग शोक से पीड़ित हैं, वे दवा की ओर भागते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहे तो खान पान सुधार लीजिए यही कहते हैं, लेकिन वीर शक्ति को संभालने का कोई उपदेश नहीं देता। कहीं नहीं सुनाई पड़ता कि कोई यह कहे कि आप वीर शक्ति को बढ़ाओ, और बल्कि उसको खुली छूट दे दिए हैं और उसको पानी की तरह लोग बहाते हैं। हम उसका स्पष्ट परिणाम देख रहे हैं, कुपरिणाम देख रहे हैं कि लोग थोड़ा सा ही चपेट हुआ, थोड़ी सी सर्दी गर्मी बढ़ी कि जुकाम से पीड़ित हो गए, तरह तरह से खांसी से ज्वर से आक्रांत हो गए। तो यही सब है ना कि वीर का संरक्षण नहीं हो रहा है। पशु पक्षियों में तो एक समय नियंत्रित होता है, उनका 12 महीना भोग नहीं चलता है, लेकिन मनुष्य जो है उसके लिए कोई नियंत्रण ही नहीं है, इसीलिए वो बड़ा रुग्ण है। रोग की अवरोधक शक्ति जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं वो इसी शुक्र शक्ति पर, वीर शक्ति पर आश्रित है, जिसको हम भुला चुके हैं और कहीं हम अब चर्चा नहीं सुनते भैया इसका भी कुछ महत्व है, ये भोग संयमित रखो, इसके विषय में कोई चर्चा ही कहीं नहीं होती है। ये दुर्भाग्य है। और पाश्चात्य सभ्यता से आक्रांत हमारा देश भूल गया है। हालांकि चेस्टिटी इज द बेस्ट पावर अंग्रेजी में भी कहा गया है, चेस्टिटी ब्रह्मचर्य को कहते हैं, लेकिन बहरहाल जो प्रचार प्रसार हुआ है आधुनिकता में वो बस मतलब वो केवल खान पान तक ही है। बहुत ज़्यादा लोग बढ़े तो कहे कि भाई संयमित भोजन कीजिए, शाकाहारी भोजन कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए, समय पर भोजन कीजिए, लेकिन इसके आगे लोग नहीं बढ़ पाते हैं। वीर जो कि वीर तो बल्कि सभी जो धातुएँ होती हैं सप्त धातुएँ मानी जाती हैं, उसमें जो अंतिम धातु है वो वीर्य है। यानी भोजन पचकर रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस मेद, मर्जा, अस्थियार सब बनती चलती है, अंत में शुक्र बनता है। शुक्र का अर्थ तेज भी होता है। तो उसको हम भुला बैठे हैं। हम वेद के संदेश को सुने और संयमित शुक्र संरक्षित जीवन बितावें। तो इस प्रकार से वीर शक्ति की महत्ता का इसमें प्रकटीकरण किया गया है, महत्व बताया गया है। और साधना से शरीर में चेतना का प्रवाह होता है, शरीर में ऊर्जा का दिव्य प्रवाह परम आवश्यक है। और इसके बाद फिर यज्ञाग्नि का वर्णन है। प्रदीप्त यज्ञाग्नि में घृत की धाराएं जब डाली जाती हैं तो उस समय डाले जाने की तत्परता का आँखों देखा हाल जैसा मुझको सजीव चित्रण लगभग 3 मंत्रों में मिला है। और अंत में उस परम शक्ति की का अनुभवन किया गया है, जो कि ऊर्जा का स्रोत है। वो परम ब्रह्म परमात्मा, उसकी दिव्यता सर्वत्र हम देख सकते हैं। कुछ स्थानों पर वो पूंजीभूत रूप में मिलता है। यद्यपि सारे भुवन उससे प्रभावित हैं, लेकिन समुद्र में वो बडवाग्य बना है और आकाश में वह सूर्य बना है और हृदय में वह प्राण शक्ति रूप में संचरित हो रहा है। आहारों में वह आयु बनकर विचरण करता है, जलों के मध्य वह विद्युत बना है। और इस प्रकार से उस परमात्मा के तेज का अनंत विस्तार सर्वत्र दिखाई देता है। एक ही तो अनंत विस्तार जगत में, एक ही तो अनंत आभास विश्व में पाता विविधाभास, वही उर्वण में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास। एक ही तो असीम उल्लास विश्व में पाता विविधाभास, वही उर्वण में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास। संभवतः पंत जी की कविताएं हैं, पंक्तियां हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यह ब्रह्मांड क्या है, एक शक्ति का प्रकटीकरण है। और शक्ति और प्रकाश कहाँ से आता है? उस परम शक्ति, उस परम प्रकाश रूप परमात्मा से। इस बात को एक निष्कर्ष रूप में ऋषि ने व्यक्त किया है, वामदेव जी ने।
और उन्होंने इस आप कहिए कि सूक्त का ही नहीं वरन इस मंडल का समापन इसी संदेश के साथ किया है कि अपनी प्राण शक्ति को, अपने वीर शक्ति को संरक्षित करो और परमात्मा का अनुभावन करो। उसका विशेष रूप आपको बड़वाग्नि के रूप में मिलेगा, सूर्याग्नि के रूप में मिलेगा, विद्युतग्नि के रूप में मिलेगा, प्राण शक्ति के रूप में मिलेगा। यद्यपि वह सर्वत्र फैला हुआ है, तो इस प्रकार और वीर रक्षण की महिमा का कथन किया गया है, यज्ञ की महत्ता का कथन किया गया है, उसमें घृत की आहुति को महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इस चतुर्थ मंडल के संदेश को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को धन्य बनावें, प्रकाशित बनावें, ऊर्जा से परिपूर्ण बनावें। और यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है, इसी से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम संक्षेप में इस सूक्त का क्या सार है उसका निवेदन कर दें। यह है जो ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल है, इसके मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम हैं एवं उनके वंशज ऋषि हैं। अस्तु यह मंडल जो है वह वामदेव मंडल कहा जाता है। इस मंडल में कुल 58 सूक्त एवं 589 मंत्र हैं। सूक्त संख्या 1 से 15 तक अग्नि की, 16 से 32 तक इंद्र की, 33 से 37 तक ऋभुगण की, 38 से 40 सूक्तों तक दधिक्रा अश्व का वर्णन है। ये 41वें सूक्त में इंद्रावरुण की स्तुति है। 43वें सूक्त में 43वें सूक्त में इंद्र का स्वगत भाषण है। इंद्र अपने पराक्रम का वर्णन स्वयं करके आत्मशक्ति को जागृत करते हुए प्रतीत होते हैं। 45वें सूक्त में अश्विनी कुमारों की स्तुति है। 46वें 47वें सूक्त में इंद्र वायु, 48वें सूक्त में वायु तथा 49वें सूक्त में अश्विनी कुमारों की स्तुति है। 46 47वें सूक्त में इंद्र वायु, 48वें सूक्त में वायु तथा 49वें में इंद्रा बृहस्पति को सोमपानार्थ आमंत्रित किया गया है। 50वें सूक्त में बृहस्पति की स्तुति है। 51वें 52वें सूक्तों में उषा का तथा 53वें 54वें सूक्तों में सविता देवता का काव्य में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 55वें सूक्त में विश्व देवा का, 56वें सूक्त में देवा पृथ्वी की स्तुति है। 57वें सूक्त में क्षेत्रपति, कृषक तथा कृषि के विविध उपकरणों की स्तुतियाँ हैं। इसी में सीता देवी का परिचय किया गया है। सीता भूमि की और कृषि की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हें भूमि के रूप में भी माना गया है। तो सीता का प्रथम परिचय, इस शब्द का प्रथम परिचय यही मिलता है। और तमाम विद्वान गण सीता पर जब प्रकाश डालते हैं तो इसी चौथे मंडल के इसी सूक्त से वे प्रारंभ करते हैं कि सीता हैं क्या। तो सीता वास्तव में जो खेत जोता जाता है, जो हराई बन जाती है, कूड़ बन जाती है, उसे भी सीता कहते हैं। सीता पृथ्वी के रूप में भी हैं और सीता को पृथ्वी की कन्या माना गया है, भूकन्या माना गया है, पृथ्वी से उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से हम देख चुके प्रतिपादित विषय को। 98वें सूक्त में, जो कि इस मंडल का अंतिम सूक्त है, उसमें अग्नि में डाली जाने वाली घृत धारा का अलंकारिक वर्णन है। इस मंडल में वर्णित देवों के गुण कर्मों का कथन, अस्तुति तथा उनके स्वरूप का वर्णन एवं उनमें धन धान्य, कुशलता, स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की कामनाएं हैं। तो ऋषि का अंतिम उद्देश्य होता है कि जीवन धन्य बने, सशक्त बने, बलवीर से संयुक्त बने और शत्रु बाधा से रहित बने। तो यह कामनाएं अंत में जैसे सभी मंडलों में की गई हैं, वैसे इस मंडल में भी की गई हैं। तो अब हम परमात्मा की कृपा से इस चौथे मंडल का अध्ययन कर चुके हैं। अब अगले बैठक में 5वें मंडल में हम प्रवेश करेंगे और तब तक के लिए हम अब अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।